चलिए अपना परिचय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम जयंत कुमार गौरव है। मैं पटना सिटी मालसलामी नगला का निवासी हूँ। पिता नाम मुनमुन प्रसाद है। क्या आपके साथ घटना घटी है जो आज आप मीडिया के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं? मेरे साथ जीवन में बहुत अजीबोगरीब घटना घटी है, जिसके कारण मैं बहुत लोगों से कोशिश किया कि मेरी सहायता की जाए, मुझे न्याय मिले। जब नहीं मिला है तो मैं लाचार होकर के आज आप लोगों के पास आया हूँ, मीडिया के पास आया हूँ, क्योंकि मैं मीडिया को संविधान का एक ऐसा नियम मानता हूँ जो सच को सामने ला सकते हैं, जो मेरे साथ घटना घट रही है। अच्छा, ये बताइए आपकी समस्या है क्या? देखिए, हमारी समस्या थोड़ा सा गंभीर है, इसलिए कि मेरी शादी 2020 में मेरी माँ एक लड़की, विधवा लड़की से शादी के लिए, दो ब्याह शादी के लिए देखा देखी करवाई थी। मेरा पहला शादी तलाक हो गया था किसी कारण से। लड़की बिहियाँ के रहने वाली है, पिताजी गुजरे हुए हैं और उनका एक पुत्र है पहले पति से, जिनको मैं अपने पुत्र के समान अपनाया। लड़की मार्केटिंग का काम कर रही थी, प्राइवेट नौकरी करती थी। मैंने सोचा कि किसी विधवा लड़की को अपनाना, बच्चे के साथ अपनाना बहुत परोपकार का काम होता है। क्योंकि जीवन में मुझे भी किसी के सहारा की ज़रूरत थी, मैं भी असहाय था, मुझे भी ज़रूरत था कि किसी को अपना के मैं भी अपना जीवन को सार्थक बना सकूं। लेकिन हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है और लड़की भी मेरे साथ गलत कर रही है और लड़की के पीछे में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मेरे साथ इतना ज़्यादा जाति कर दिया कि मेरा शादीशुदा ज़िंदगी व्यर्थ हो गया। ये बताइए, आप कैसे बोल सकते हैं आपकी पत्नी जो जिससे आपने शादी की है वो आपके साथ गलत कैसे कर रही है? गलत वो इसलिए कर रही है कि एक हिंदू रीति रिवाज में मानना जाता है कि अगर कोई महिला किसी लड़के से शादी करती है तो सबसे पहले अपने पति का साथ दे और पति के साथ रहे। अगर पति की 10 रुपये आमदनी हो या 10 लाख हो तो उसी में जो कमा के ला के दे रहा है उसमें वो संतोष करे, कोशिश करे पति का साथ दे करके कि वो आगे तरक्की करे और जहाँ पति रखना चाहता है वो वहीं रहे। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। हुआ क्या है ये थोड़ा सा बताइए। अगर सही से बताऊं तो ये मेरी पत्नी का फ़ोटो है। रुकिए, ये मेरी पत्नी का फ़ोटो है, जिनका नाम सीमा गुप्ता है और साथ में इनका बेटा आयुष कुमार है, जिसका उम्र लगभग 15 साल हो चुका है। ये बात 2020 की है, जिस समय शादी के लिए देखा देखी हुई। 13 दिसंबर 2020 में मैंने लड़की को मांग में सिंदूर दे दिया था धवलपुरा में। इसमें मैटर तब गड़बड़ाया कि लाल इमली पटना सिटी चौक थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक राजा उर्फ हाफिज करीम SS रिजवी के पुत्र हैं, जो कि चांद मियाँ बहुत फेमस व्यक्ति है, उन्हीं का ये अपने आप को भाई बताते हैं। ये बाइकास्ट मोमंडन है, लड़की हलवाई है, मैं सौंडिक बनिया हूँ। हमारे माता पिता को जब जानकारी मिली, जो कि माता पिता हमारे शादी के लिए तैयार हो गए और उन्होंने ही देखा देखी कराया था। मेरे माता पिता का कहना हुआ कि लड़की मियाँ जी के साथ रह करके आई है, इस कारण से हिंदू परिवार होने के नाते उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आज के सदी का इंसान हूँ, 21वीं सदी का हूँ, मैं इन सब चीज़ों से परे था। मुझे लड़की के पिछले ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। लड़की शादी करके मेरे साथ कैसे रह रही है वो मुझे देखना था और लड़की को मैंने काफ़ी मौका दिया। लड़की का कहना है, लड़की धवलपुरा में रह रही थी, जो कि शुरू में झूठ बोली कि दानापुर बहन के पास रह रहे हैं। धवलपुरा में जब जानकारी हुआ लड़की के घर पे हम आते थे वहीं पे उनके यहाँ मैंने सिंदूर दिया, जानकारी भी दिया माता पिता को। माता पिता बोले कि ठीक है, किराए का घर ले लो। मैं बिलाड़बाग मेहंदीगंज में किराए के घर भी लिया और कुछ ही दिनों बाद जब कोर्ट मैरिज में अप्लाई किया तो कोर्ट मैरिज में मियाँ जी, जो ये राजा हाफिज करीम है, राजेंद्र नगर रोड नंबर 10 में लड़की ड्यूटी पे थी, मेरे साथ ईंटा टोवल कर करके मारपीट किया, जिसके कारण कोर्ट मैरिज हमारा टल गया था। कुछ दिनों बाद लड़की फिर से कोर्ट मैरिज करने के लिए मुझसे इच्छा जताई, लेकिन उस दिन वो मेरा मोबाइल ब्लॉक कर दी थी। मैं उस असहाय स्थिति में अपने गार्जियन के घर गया, मारपीट हो गई और गार्जियन से आर्ग्यूमेंट किया तो मेरे गार्जियन ही मुझ पर बिगड़ गए, जिसके वजह से मैं लड़की के कारण मैं जेल भी होकर के आया। जेल से आने के बाद देख सकते हैं शादी के ठीक 2 दिन पहले लड़की हमसे चैटिंग पे बात कर रही थी, क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक की थी, इत्तेफाक से व्हाट्सअप खुला हुआ था। इसमें बहुत ही प्यार से हम लोगों का बातचीत हुआ, जिसमें लड़की ने एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे 23:31 यानी रात के 11:30 बजे राजा यहीं पर है, जो कि एक विधवा औरत या फिर उसके बच्चे के घर में ये गैर इंसान क्या कर रहा था। जबकि मेरी पत्नी भी कुछ जगह ऐसा की है कि जहाँ पे वो मैसेज को वो डिलीट भी करने का कोशिश की है, जबकि वो मैसेज वो डिलीट नहीं किया है। सिविल कोर्ट है, पटना सिटी में भी कोर्ट है, हाई कोर्ट भी है। बिल्कुल। आपको मीडिया के समक्ष बोलने से पहले उनके पास नहीं गए थे आप? मैं थाना में भी गया हूँ, मैं कोर्ट का भी सहारा लिया हूँ। थाना वाला मेरा सुनवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें बीच में कई लोगों का थाना में लोकल पैड भी लग रहा है और लड़की की तरफ से सहयोग किया जा रहा है।
दूसरी बात यह कि मैं जब कोर्ट का शरण ले रहा हूँ तो कोर्ट में भी मेरे पर लड़की झूठा इल्ज़ाम लगा करके केस किए बहुत अभद्र तरीके से, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं था। मुझे जब मैं लड़की पे पार्टी बनाया, लड़की के ऊपर, लड़की के भाई बहन पे सब पे मैंने केस किया, मियाँ जी कोई पार्टी बनाया, थाना वाला सोए हुए हैं और थाना वाला मुझे धमकी दे रहा है कि ज़्यादा फड़फड़ाओगे तो हम तुमको घर से उठा लेंगे। मेरे घर पे डेली पुलिस जा रहा है, कुर्सी जब्ती का भी धमकी दे रहा है। अच्छा ये बताइएगा मतलब क्या चाह रहे हैं आप कोर्ट से, पुलिस से और समाज से क्या चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से न्याय का गुहार लगा रहा हूँ। मैं अपनी बात को 3-4 लाइन में कहना चाहता हूँ। हमारा मामला थाना में चला जाए, थाना सुनवाई नहीं कर रही है, कोर्ट में हमारा केस चल रहा है। कोर्ट में मैंने सेक्शन 9 का भी केस किया है ताकि मैं अपनी पत्नी को ला सकूं। मैं जिस लड़की को एक दलदल से निकाल करके अपने जीवन में लाया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पत्नी को अपने पति के साथ ही रहना चाहिए, वो मेरा साथ नहीं दे रही है। कुछ दिनों पहले मेरी पत्नी और मैं दोनों मिल करके एक एप्लीकेशन तैयार किया था जिसमें साफ लिखा हुआ था, एक एग्रीमेंट पेपर बना के रहेंगे जिसमें वो खुद भी साइन किए, मेरा भी साइन है। और यहाँ पे लास्ट पन्ने पे आप देखिएगा कि मेरे बुआ का साइन कराया था मैंने गारंटर के तौर पे। तो उनका विक्रमगंज में अवधेश किराना, पिता का नाम है अवधेश जी, बबलू नाम है उनके भाई का, मौसरा भाई है। वो बोला कि बुआ का साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। फिर भी लड़की दोबारा से मैं एक एग्रीमेंट पेपर बनाई जिसमें ये नोटिफाई किया हुआ है और इसमें मैं लड़की का सारा खर्च वगैरह, उसके पुराने मकान का किराया वगैरह दे करके किराया, पूरा पुराना मकान का किराया वगैरह दे करके मैं लेकर करके आया हूँ। फिर भी वो मेरे साथ नहीं रही और जब लेकर के आया तो घरेलू खर्च के सामान घर से लाने के लिए एक स्कूटी रखी हुई है, वो स्कूटी मांगा मैं तो वो स्कूटी नहीं दी। बोली कि राजा मना किया चलाने के लिए। मैं बोला कि शादी तुम हमसे की हो तो फिर बॉयफ्रेंड का सामान क्यों यूज कर रही हो। वो ये स्कूटी आप देख सकते हैं, एक स्कूटी पर BR01 CB 2363 गाड़ी नंबर है। जब मैंने इसका डिटेल निकाला तो ये हीरो होंडा कैबिनेटर का सोनू कुमार यादव के नाम से गाड़ी का नंबर निकला है, यानी स्कूटी पर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल का है। इसीलिए शायद वो नहीं दे रही थी कि गाड़ी छिनाएगा क्या होगा, लेकिन ये गलत है। अच्छा थोड़ा सा ये बताइए, जो लड़की है नाम क्या बताया था उसका? सीमा कुमारी। वो आपके साथ रहना चाहती है? वो लड़की समाज में जहाँ भी उस पर दबाव पड़ता है जब, तो समाज में कहती है कि मैं रहना चाहती हूँ और मैं लड़के के ही घर, मेरे ही लोगों को अपने तरीके से हैंडल कर करके सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सबको डाइवर्ट कर रही है। ये तो पता होगा कि मीडिया आपको न्याय नहीं दिलवा सकता, लेकिन आपकी बात को जनता के समक्ष रख मैं यही सकता है। चाहता हूँ कि जनता के सामने रखा जाए ताकि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो। जो लोग उनको भड़काने का कोशिश कर रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है, उन लोग इससे हटे और मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मुझे मिल सके। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक एप्लीकेशन तैयार किया था जिसमें मेरी पत्नी का भी योगदान रहा है। इसमें हेडिंग है, मेरी पत्नी को माता पिता द्वारा मेरे घर में नहीं रखने के संबंध में। इसमें ये ब्यौरा दिया हुआ है। मैंने लड़की को बोला कि यहाँ पे मैं साइन करता हूँ, यहाँ पे तुम साइन करो ताकि कोर्ट या प्रशासन हम लोगों को घर में रखवाने के लिए साथ देगा। आखिर किराए के घर में कब तक रहेंगे और जब तक किराए के घर में रहेंगे ये समस्या चलता रहेगा। रोक दीजिए। ये चीज़ मैं रखा तो ये लड़की जो मेरी पत्नी है ये इस पर साइन करने से इनकार कर दी। तो फिर शादी की ही थी क्यों मुझसे, जब एक पति का साथ नहीं दे रही है। तो बस ये इनकार कर दी कागज इस साइन कागज पे साइन करने करने से इनकार कर क्या दी। कही आपको? मुझे बोली कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, कि मुझे आपके माता पिता पर केस नहीं करना है। यहाँ केस नहीं हो रहा है, यहाँ पति का साथ देना हो रहा है, जो कि खुले तौर पे समझ में आ रहा है कि पति का साथ नहीं दे रही है। थोड़ा सा काटिए। एक लाइन पूछेंगे कि आपके मोहल्ले, आप पटना सिटी के किस इलाके में रहते हैं? पटना सिटी में इस्लामी नगला में रहते हैं। अच्छा, आपके मोहल्ले में कई वरिष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग होंगे, उनसे कभी अपने शिकायत बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है? मैं कई बार लड़की को समझौता के लिए लाया, लेकिन जब भी वो समाज में बैठती थी समझौता में कहती थी कि हम रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कह करके फिर वो टाल देती थी। मेरा पर्सनल लाइफ में आकर मुझे इतना टॉर्चर की कि फिर वह कहती कि हम ये करेंगे वो करेंगे, रहना नहीं। तो कभी आपके मैं अपने मोहल्ले में अपने एरिया के एक शैलेंद्र यादव हैं, उनके पास जब मैं ये मुद्दा लेकर के गया, उन्होंने खुद अपने हैंड राइटिंग में शपथ पत्र तैयार किया जिसमें 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख करके बोले कि आपस में पति पत्नी है, 1000 रुपये स्टैम्प पेपर पर लिख एग्रीमेंट पेपर बना करके रहेंगे, जिसमें रेवेन्यू टिकट पे दोनों का साइन भी है, लेकिन वो फिर भी नहीं रही। मतलब समझौता मोहल्ले वाले लोग करवाते किए हैं, हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं रही। और ये वो राजा है, ये उसका आधार कार्ड है जो कि लाल इमली का है, और ये सारी डिटेल मुझे सीमा के ही मोबाइल से मिलता गया है। ये आप देख सकते हैं कि जब मैं थाना में गुहार लगाया, मैंने लड़की के भाई, मौसेरा भाई, लड़की के मियाँ जी, वो जो हाफिज करीम है, उस सभी को मैंने जब पार्टी बनाया
तो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं कर रहा। गौर करने वाली बात है कि जिस दिन से इस हाफिज़ करीम को पता चला है कि मैंने उसको कोर्ट ऑफ पार्टी बनाया, उस दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। एक बात और मैं बताना चाहूँगा जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। पत्नी जब रहने के लिए आई थी तो उसमें मुझे उन्हीं के मोबाइल से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जो पति के साथ रहते हुए भी सारे इन्फॉर्मेशन को, ये गौर कीजिए इसमें राजा 2 लिखा हुआ है। आखिर ये पत्नी के बीच में ये राजा कौन है जिसे ये हर चीज़ों को शेयर की है, जिसमें हर चीज़ें वो शेयर की है। देखिए इन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ रहने के बाद भी व्हाट्सअप कॉलिंग पे बातचीत को दिखाया गया है। ये एक अनीता पांडे हैं जो लड़की का फेवर कर रही है, और अनीता पांडे मुझे धमकी दी है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये अनीता पांडे मां इस्लामी की रहने वाली है। थाना में ये आना जाना इनका है, मुझे बहुत धमकी दे रही है, लड़की का फेवर कर रही है। अच्छा बताइए, एक काट दीजिए, ये ऐसे कर रहे नहीं रह रही है। सबके बोलने के बाद आपके पास कभी कोर्ट में इसके बारे में बताया? कोर्ट में जाके नोटिस दिए, अर्जी ये किए कि मोहल्ले के लोग सब मिलके दोनों का समझौता करवा दिए कि दोनों साथ, दोनों पति पत्नी दोनों से साइन कर दिया। उसके बाद नहीं सुन रही थी, आपके पास कोर्ट था, कोर्ट में जाके बोले इसके बारे में? मैंने कोर्ट में भी गया हूँ, मेरे ऊपर जो केस करवाई है उसके जवाब में मैं कोर्ट में भी गया। वहाँ पे मैंने सेक्शन 9 का अपनी पत्नी को कोर्ट में गुहार लगाया है कि सेक्शन 9 के तहत मेरी पत्नी को मेरे पास रहने का आदेश दिया जाए। और इस संदर्भ में मैंने जब इस्लामी थाना को मैंने जब रिसीविंग भेजा और मैंने उनको रजिस्ट्री किया, मैं रजिस्ट्री किया हूँ, जो कि वहाँ के थाना इंचार्ज खुद रिसीव किए हैं, और ये सब नोटिस कराया हुआ मेरे पास रिसीविंग और भी बहुत से दस्तावेज हैं जो कि मेरे ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कोर्ट का ऑर्डर था वो, जो कि इस्लामी थाना वाला भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि थाना प्रभारी ने उस चीज़ को रिसीव किया है। ये मेरे पास रिसीविंग है और भी बहुत सारे दस्तावेज हैं मेरे पास। और आप लोग जर्नलिज्म है, मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि मेरी बात को जनता तक पहुंचाएं और मेरी पत्नी बच्चा को मुझ तक लाने की कृपा करें। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जिंदा भी रहूँ या आत्महत्या कर लूँ। फाइनली आप क्या चाहते हैं लड़की से? हम फाइनली यही चाहते हैं कि मैंने शादी किया है, पत्नी माना हूँ, तुम दूसरे के बात में बहकाव में नहीं आकर के अपने पति के पास आकर के रहो। तुम्हारा पति अगर 10 रुपया कमा रहा है या 2 लाख कमा रहा है, उसमें खुश रहो। तुम्हारा पति जहाँ रखना चाहता है वहाँ रहो, या जहाँ तुमको रहना है तो पति का साथ जो दो जहाँ तुमको रख सके। चलिए, हमारे शादी के बाद का एक प्रूफ है, 22 अगस्त 2021 को मैंने शादी किया था, और सीमा के मोबाइल में 12 अक्टूबर 2021 को राजा के नाम से एक्टिवेटेड सिम मुझे मिला था। तो शादी के बाद राजा के ही साथ में हाफिज़ करीम के साथ में मार्केट में जॉब करते हुए पकड़ी गई। ये मैं सीमा के मायके में बिहिया थाना में भी अब कंप्लेन किया है, वहाँ का मेरे पास रिसीविंग भी है उस डेट का, मेरी पत्नी को घर भेजा जाए। और ये किसी दिव्यांशु करके या और भी लोगों से इस तरह से चैटिंग में बात होता है जहाँ पे लड़की मुझे गलत साबित करना चाह रही है, जो कि पत्नी को पति को कभी साथ देना चाहिए, गलत साबित नहीं करना चाहिए। अब मैं ये पत्नी कहीं ना कहीं आप पे आरोप लगा रही कि आप मार रहे हैं, पीट रहे, ये कर रहे ये सवाल खत्म कर दे, आप बोलिए लास्ट में। जो मैं जनता जनार्दन से बस इतना कहना चाहता हूँ, सारी बातें मैं आपके सामने रखा। शादी के बाद पति और पत्नी का जो पवित्र रिश्ता होता है उसमें मैं कहाँ गलत हूँ, ये लड़की कहाँ गलत है। आप लोग से निवेदन है, मैं चाहूँगा कि मेरे समस्या को समाधान जनता के बात रखा हूँ, मेरा थाना सहयोग करे, कोर्ट सहयोग करे, और पत्नी भी मेरे पास वापस चले आए। उनको भी समझना चाहिए कि जब शादी किए तो अपने पति के साथ ही रहे। चलिए, इस बार जब मेरी पत्नी रहने के लिए आई तो मैं उसे बोला गैस कनेक्शन जो कि उनके नाम से, जो कि माता पिता मेरा साथ छोड़ दिया था, अपनी पत्नी बच्चा को लेकर के मैं रहा था, तो वो गैस कनेक्शन में गैस नंबर नहीं लगाई। राशन कार्ड में भी मेरा नाम वार्ड नंबर 70 में चेंज कराने के लिए बोले तो नहीं कराई। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये उनका वोटर आईडी है, जिस वोटर आईडी में ये पति का नाम है अखिलेश श्रीवास्तव, जो कि ये लड़की हलवाई हैं, और डेट ऑफ बर्थ है 1986 का। इसमें पत्थर गली का एड्रेस है, और एक आधार कार्ड है उनका जिसमें 1993 का डेट ऑफ बर्थ है, जबकि पति के गुजरने के बाद इसमें स्वर्गीय पति का नाम होना चाहिए था, लेकिन वो पिता का नाम दिखा रही है। इसका मतलब क्या है, वो अपने आप को कुमारी दिखा रही है जनता के बीच में।